हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था एक समतल में गति, उसका एक केस है प्रक्षेप गति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रक्षेप गति के बारे में बताएंगे। दूसरा हम ये सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। फिर उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और परास के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ हम चित्र के द्वारा समझें कि प्रक्षेप गति होती क्या है। अगर हम किसी पिंड को क्षैतिज से कुछ न्यून कोण बनाता हुआ फेंके और उसका पथ परवलयाकार हो, ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इस देखिए ये u क्या है, ये है प्रक्षेप वेग। थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण। इसके दो घटक होंगे, एक होगा u x इक्वल टू u cos थीटा और दूसरा घटक होगा u बाई u sin थीटा। अब देखिए इसमें u बाई में ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत करेगा और यहाँ पे कोई त्वरण नहीं। इसके दो घटक होंगे, एक घटक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक जो उसी तरह से गति करेगा जैसे हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं और ऊपर तक जाएगा, यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ पहुँच जाएगा। हमने ये मान लिया कि किसी क्षण पिंड यहाँ पे पहुँचता है। ये दूरी इसके निर्देशांक है x बाई t समय बाद ये पिंड O से P पर पहुंच जाता है। माना t समय में मैं पिंड O से P तक पहुंच जाता है। तो देखिए क्षैतिज घटक द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, x। ये चूंकि इसके निर्देशांक x हैं तो ये दूरी कितनी होगी, x। तो क्षैतिज घटक द्वारा चली गई दूरी x बराबर u x इंटू टी और x बराबर u cos थीटा इंटू टी। ये पहला समीकरण, क्योंकि इसमें त्वरण हो ही नहीं रहा। अब ऊर्ध्व घटक द्वारा चली गई दूरी ऊर्ध्व घटक द्वारा, इस घटक के द्वारा चली गई दूरी, ये होगी बाई इज इक्वल टू, इसमें हम सूत्र ये वाला लगाएंगे, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी। ये इस वजह से लगाएंगे कि ये गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में गति हो रही है। तो ये प्रारंभिक वेग यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा u cos थीटा, सॉरी u sin थीटा इंटू टी, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण हो गया 2। अब यहाँ से हम क्या करें, टी का मान निकाल लेते हैं। टी बराबर x अपॉन यू cos थीटा, ये मान यहाँ रख देते हैं। तो बाई इज इक्वल टू u
साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इंटू टी, यू इंटू टी, इसकी जगह रख दिया टी की जगह, माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इससे यू कैंसिल हो गया और ये हो गया बाई इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, ये एक परवलय का समीकरण है। ठीक उसी तरह से जैसे बाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यह एक परवलय का समीकरण है। इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का गत परवलयाकार होता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब हम इसके उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और परास के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले एक दूसरा चित्र बना लेते हैं। पहले लेते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब होता है वह समय अंतराल जिसमें वस्तु हवा में रहा हो। तो उड्डयन काल, इसमें चित्र बना लेते हैं। ये थीटा, ये यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। और ये हमने मान लिया ओ से क्यू तक जाने में टी सेकंड का समय लगता है। माना पिंड को ओ से क्यू तक जाने में टी सेकंड का समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऊर्ध्व घटक होगा वो शून्य हो जाएगा। तो सूत्र v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से यहाँ पे ऊर्ध्व घटक जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊर्ध्व घटक होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इतना ही समय इस पिंड को इधर जाने में लगेगा। तो उड्डयन काल जो होगा t बराबर 2t और t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये उड्डयन काल का सूत्र निकल कर आया। अब यहीं पे हम निकालते हैं महत्तम ऊंचाई। देखिए महत्तम ऊंचाई का मतलब है ये ऊंचाई। तो देखिए सूत्र S इज इक्वल टू यू टी, इस वाले सूत्र से सूत्र v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। देखिए यहाँ पे ऊर्ध्व मैं बात कर रहा हूँ ऊर्ध्व घटक के लिए। तो ऊर्ध्व घटक यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ होगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh और 2gh बराबर u साइन थीटा अपॉन
और h बराबर u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये महत्तम ऊंचाई के लिए सूत्र आया। अब इसी तरह से देखिए परास का मतलब क्षैतिज दूरी यहाँ से लेकर के एस तक, ये क्षैतिज दूरी, इसको हम कहेंगे परास, आर से प्रदर्शित करें। तो देखिए परास आर बराबर, रेंज अंग्रेजी में बोलते हैं, परास बराबर क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल, कुल समय, उड्डयन काल आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू उड्डयन काल था 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन जी, तो ये आ गया r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस तरह से ये सूत्र निकल के आया, ये उड्डयन काल का, ये महत्तम ऊंचाई के लिए, ये परास के लिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रक्षेपण कोण के लिए परास का मान अधिकतम होगा। तो देखिए परास का मान अधिकतम तब होगा जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, अर्थात साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 और 2 थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 45। जब थीटा का मान 45 अंश होगा तो हमारा परास अधिकतम होगा, और अधिकतम परास का मान कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। एक इस चीज़ को हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए जब ये कोण 45 अंश होगा तो अधिकतम होगा परास, ये थीटा इक्वल टू 45 और ये आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। जब ये अधिक होगा तो ये स्थिति बनेगी, और जब ये कम होगा तो ये स्थिति बनेगी। कहने का मतलब ये है कि जब प्रक्षेपण कोण 45 अंश होगा तो परास अधिकतम होगा, 45 अंश से कम और 45 अंश से अधिक जो हम प्रक्षेपण कोण रखेंगे तो परास का मान अधिकतम ना होकर के उससे कुछ कम होगा। अब एक जनरल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सिद्ध करो अल्फ़ा तथा 90 माइनस अल्फ़ा के लिए परास समान होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध करो अल्फ़ा तथा 90 माइनस अल्फ़ा के लिए परास समान होता है। तो देखिए परास के लिए सूत्र है, परास के लिए सूत्र R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण है, प्रक्षेपण कोण है। अब देखिए अल्फा प्रक्षेपण कोण के लिए अल्फा प्रक्षेपण कोण के लिए R यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और 90 माइनस अल्फा प्रक्षेपण
कोण के लिए R 90 माइनस अल्फा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। तो ये हो गया R माइनस अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। और इन समीकरण से और इससे देखिए दोनों के आंकिक मान बराबर आते हैं, तो इसको अल्फ़ा बराबर R 90 माइनस अल्फा। इसको सीधे तरीके से ये समझिए कि 15 अंश के लिए जो कोण होगा ये अल्फ़ा हुआ और ये 90 माइनस अल्फ़ा, और ये होगा 90 माइनस 15 बराबर 75। 15 के लिए वही परास होगा जो 75 के लिए हो गया। इसी तरह 30 अंश के लिए 90 माइनस 30 बराबर 60। 60 के लिए उतना ही परास होगा। ऐसे ही 60 तो 90 माइनस 60 बराबर 30। 30 के लिए वही होगा। और जैसे ले लेते हैं 10, 90 माइनस 10 80, तो 80 के लिए वही परास होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा के लिए प्रक्षेपण कोण समान होंगे, परास समान होगी, लेकिन महत्तम ऊंचाइयां समान नहीं होगी। यहाँ आप देखें ये तो समान है। अब एच अल्फ़ा क्या होगा? एच अल्फ़ा होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। और एच 90 माइनस अल्फ़ा क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 90 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा एच 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। इसमें भाग दे दीजिए, तो एच अल्फ़ा अपॉन एच 90 माइनस अल्फ़ा बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो एच अल्फ़ा अपॉन एच 90 माइनस अल्फ़ा टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये मान निकल के आया, जबकि परास समान होंगे। हाँ, एक कोण ऐसा है 45 अंश। अगर हम 45 अंश लेंगे उस केस में जब 45 अंश अल्फ़ा बराबर 45, तो उस केस में एच अल्फ़ा बराबर एच 90 माइनस अल्फ़ा और आर अल्फ़ा बराबर आर 90 माइनस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा के हर कोण के लिए सही है, लेकिन ये केवल अल्फ़ा के 90 माइनस अल्फ़ा का मान 45 अंश हो तभी सही है। तो इस तरह से आपने आज प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ा। मैंने सूत्र भी बता दिए, सभी सूत्र भी इम्पोर्टेंट हैं, निगमन करा दिया, ये भी बता दिया कि इसकी पथ परवलयाकार होता है। और अब बात आ जाती है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के। तो मैं अब आपको अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं शीट में भी दूंगा, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।